आज 11 मई 2026 है, दिन है मंडे का। 6 मई के दिन शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में 3 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच जो टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे अब तो निलंबित हो चुके हैं, विजू दत्ता, उन्होंने कहा है कि यदि शुभेंदु अधिकारी ने शांति की अपील ना की होती तो उस दिन कम से कम 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती। विजू दत्ता ने एएनआई से बात करते हुए कहा, शुभेंदु अधिकारी ने कम से कम 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई है। उनके पीए की 6 मई को हत्या कर दी गई थी। अगर उस रात बंगाल में बदला लेने की बात कही होती तो कम से कम 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती। इसके बजाय शुभेंदु अधिकारी ने शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ न लेने की अपील अपने कार्यकर्ताओं से की। शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए विजू दत्ता ने उनके राजनीतिक सफर को बेमिसाल बताया और ये भी कहा कि ममता बनर्जी के बाद यदि कोई मुख्यमंत्री पद का असली दावेदार था तो वो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी थे। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में अगर टॉप 10 नेताओं की लिस्ट बनाई जाएगी तो ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर होगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सीवी अलग है। वो एमपी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और बाद में नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को भी हराया। वो ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के सही लायक हैं। तो साफ है, उन्होंने जमकर तारीफ की शुभेंदु अधिकारी की। उन्होंने साफ कहा कि यदि उन्होंने शांति की अपील ना की होती उस दिन तो कम से कम 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो जाती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी के बाद यदि कोई सही लायक है मुख्यमंत्री पद का तो वो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि पार्टी कुछ लोगों की वजह से ये इतनी बड़ी हार मिली है, सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, सही से जो काम करना चाहिए था वो काम पार्टी ने नहीं किया, जिसकी वजह से जो टीएमसी है उसको इतनी बड़ी हार मिली है।